पखांजूर में किसानों के साथ ठगी और अव्यवस्था के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां मक्का खरीदने में कोचियों की ओर से करीब 8 करोड़ रुपए ना देने का मामला अब भी शांत भी नहीं हुआ था। जहां अब धान खरीदी केंद्रों में किसानों से जबरन 2 किलो अतिरिक्त धान लिए जाने की शिकायतें तेजी से सामने आ रही हैं। कई केंद्रों में अव्यवस्था इतनी बढ़ गई है कि किसान घंटों तक लाइन में फंसे रहते हैं। कांग्रेस नेता राजदीप हालदार ने इसे भाजपा शासन की बड़ी नाकामी बताते हुए कहा कि किसानों के साथ हो रही ये लगातार ठगी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। वहीं किसान नेता सुमित दास ने चेतावनी दी है कि मक्का खरीदी घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है और यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसानों के साथ जो 8 करोड़ के मक्का ठगी का जो विषय था, उस मामले में हम सीएम साहब के पास गए थे और सीएम साहब से बातचीत भी हुई। उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया और इस विषय में हम तो यही आशा और उम्मीद रखते हैं कि शासन प्रशासन से कोई मदद मिलेगा, पर अब तक कोई मदद इसके लिए जो है इस विषय में हमको मिला नहीं है। तो एक बात ये है कि अगर अभी भी किसानों के ये मक्का पीड़ित जो किसान हैं, ये मामला अभी तक नहीं सुलझता है और उनको उनका पैसा नहीं मिलता है, तो मजबूरन हमें जो है सड़क पर उतरना पड़ेगा और इसके सिवा तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये कांकेर जिले का परलकोट है और यहाँ पर लगातार जो है किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस मामले को लेकर इससे पहले मक्का घोटाला में 8 करोड़ रुपए जिसका अभी तक किसानों को न्याय नहीं मिला, कई संगठन इस पर कार्रवाई भी मांग कर रहे हैं। और अब आके बात हो रही है धान खरीदी की, जहाँ पर धान खरीदी केंद्रों का आलम ऐसा है जहाँ पे लोग परेशान हैं। किसान, कहीं मारपीट हो रही है तो कहीं 2 किलो ज़्यादा लिया जा रहा है और कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर किसान परेशानी दिखाई दे रही है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता है, उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और इस मामले को लेकर वो कुछ पहल भी कर रहे हैं। क्या पहल करेंगे और किस प्रकार का न्याय दिलाना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है राजदीप हालदार जी। बहुत बहुत स्वागत है अनादि चैनल में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्षेत्र में जो किसान ठगी का शिकार हो रहे हैं, कहीं पे भुट्टा खरीदी में 8 करोड़ का घोटाला हुआ जिसमें न्याय नहीं मिली, उसके बाद अभी हर फाड़ में 2 किलो ज्यादा लिया जा रहा है, नियुक्ति नहीं हो रही है, ऐसे कई सुक्ति का मामला था जिनको फिर से वापस उनको फाड़ भी दिया गया। क्या लगता है कैसे शासन चल रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं? जी देखिए, बात करें यहाँ सुशासन की, जो भाजपा की कथित सुशासन की लगातार हम बात करें, आज की स्थिति में पखांजूर क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का जो मामला है वो सफलता के जो नए कीर्तिमान है वो रचने जा रही छत्तीसगढ़ में। इसके पहले भी हम कई घोटाले इस क्षेत्र में देख चुके हैं, भाजपा के शासन में हम देख चुके हैं। आज भी लगातार हम बात करें पिछले 2 वर्षों की तो लगभग 50 करोड़ रुपए का सुक्ति घोटाला, सुक्ति के नाम से घोटाला है, आज तक शासन के खाते में वो पैसा जमा नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस वर्ष धान खरीदी 20 दिन बाद चालू होती है और आज भी जो खरीदी केंद्र के प्रभारी है उनका नाम पर्दे के पीछे, आज तक पर्दे के सामने आ नहीं पाया उनका किसी प्रभारी का नाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना कि क्षेत्र में किसानों के साथ अन्याय होना और किसानों को न्याय ना मिलना, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इसका न्याय कैसे मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, संज्ञान में लेने की जरूरत है। कैमरामैन दीपेन के साथ मिथुन मंडल, पखांजूर।